राम राम राम, हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। हम सेकंड दूसरे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 से आगे। भक्त रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। कैंटो नंबर 2, चैप्टर 1, श्लोक नंबर 7। फतेह प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रायेण मुनय राजन निवर्ता विधि शेषतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुण अनुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे है, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य: सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया मुक्तात्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। क्योंकि नारायण, हरि या श्री भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि श्री भगवान भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं, अतएव वह श्री भगवान के नाम, रूप इत्यादि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव श्री भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि श्री भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों में भी वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं और साथ ही साथ श्री बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, ना कि श्री भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदात्कार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो श्री भगवान के दिव्य महिमा गायन में किया जाता है, उनके निराकार रूप पे स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं और जो श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रत्युत वे श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या श्री भगवान में तदात्कार
होने के उद्देश्य से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल जैसे हमने पढ़ा था, अगर हम थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं, तो कल हमने सबसे पहले तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो जिस चीज के लिए हम, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सारी प्रैक्टिस का अल्टीमेटली गोल क्या है, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, कि किसी प्रकार हमें अंत काल में नारायण स्मृति हो जाए। और उसके लिए, क्योंकि ये तो भगवान की इंस्ट्रक्शन है, ये तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है, लेकिन भागवतम हमें क्या बता रहे हैं, भागवत हमें उसे करने का मार्ग बता रहा है। करने का मार्ग हमने कल क्या पढ़ा था, कि सबसे पहले हमें श्रवण करना है। श्रवण करने के साथ में हमें उसे उसका कीर्तन करना है, मतलब मुख से उसका उच्चारण करना है। और जब हम इस चीज की रेगुलर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि श्रवण करना अपने आप में आसान नहीं है और मुख से उच्चारण करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारा मन इसमें लगता नहीं है, बार बार हमें अलग अलग तरीके से मतलब माया का प्रभाव आता है, और हम, हमारा मतलब इसके प्रति जो इच्छा है वो छूटती है बार बार, श्रवण और कीर्तन करने के प्रति। तो जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस करने से फिर क्या होता है, फिर स्मरण बनना स्टार्ट होता है। फिर हमें समय समय पर जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पे धीरे धीरे जो है वो भगवान का स्मरण होना शुरू होता है, और फिर इसी प्रैक्टिस को जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसके बाद में फिर कल हमने एक लास्ट में क्लास का कंक्लूड करते समय हमने एक श्लोक लिया था वराह पुराण से, जिसमें फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यदि हम, कोई भक्त जो है वो अपना अपना संपूर्ण जीवन जो है वो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाता है ताकि उसे स्मरण की प्रैक्टिस हो, और उसके बावजूद भी यदि किसी वजह से कोई एक रीजन हो, कोई 1% ऐसी कोई कुछ रह जाए जिसकी वजह से अंत समय में उसे भगवान का स्मरण ना भी हो पाए, तब भी भगवान ने वराह पुराण में हमें गारंटी दी है कि अगर भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा अंतिम समय में, तो भगवान स्वयं भक्त का स्मरण करेंगे और उसे परम गति प्रदान करेंगे। तो ये कल का एक छोटा सा रिकैप था। अब आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर मुक्त आत्मा के विषय में बताया जा रहा है। मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा आत्मा के विषय में छोटा सा कंपैरिजन है। मुक्त आत्मा के विषय जैसे अनुवाद में ही आया है कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, वो जितना जितना उनका चेतना का लेवल उठता जाता है, जितना जितना वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आगे अग्रसर होते जाते हैं, उतना ज्यादा उन्हें भगवान का गुणगान करने में और अधिक से अधिक आनंद आता है। हम देखेंगे स्टार्टिंग में हमें इस चीज में आनंद कम आएगा, धीरे धीरे करके इसमें टेस्ट डेवलप होता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है, जैसे जैसे हमारे अनर्थ कम होने शुरू होते हैं, वैसे वैसे जो है वो हमें भगवान के श्रवण और भगवान के कीर्तन और भगवान के गुणगान में हमें उसका टेस्ट जब डेवलप होता है, तब धीरे धीरे करके वो अच्छा लगना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन में हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया था कि किस प्रकार जो ये विधि है, जो भगवान के विषय में जानने की और श्रवण करने की जो विधि है, किस प्रकार ये प्रामाणिक और पारंपरिक है। जैसे कि बताया गया था, ये एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे डिस्कस किया जाता है कि कोई यदि रोगी है, तो उस रोगी का इलाज कैसे होगा, यदि मान लीजिए किसी को सर्जरी की नीड है, आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो घर में एक सर्जरी से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक उठा के ले आएगा, थोड़े दिन उसको बैठ के पढ़ेगा, फिर वो बोलेगा, अपने आप को क्लेम करेगा कि ठीक है अब मैं बहुत बड़ा सर्जन बन गया हूँ, आओ मैं तुम्हारी सर्जरी कर देता हूँ। नहीं, हम ऐसे किसी व्यक्ति से अपनी सर्जरी नहीं कराएंगे। इसकी प्रामाणिक विधि क्या है, उसी तरीके से जिस प्रकार से कि एक डॉक्टर को किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में एक अब किसी गुरु के निरीक्षण में या टीचर के निरीक्षण में उसको सीखना होता है, और फिर उसके बाद में किसी अनुभवी डॉक्टर के अंडर में उसे एक्सपीरियंस लेना होता है, उसी प्रकार से ये विधि है, जहां पर हम इसे स्वयं नहीं कर सकते, हमें अपने प्रामाणिक गुरु, जो परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु आते हैं, हमें उनकी शरण लेनी है और उनसे हमें श्रवण करना है और उनकी सेवा करनी है, तभी हम इस विधि में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था कि मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा, तो मुक्त आत्मा के विषय में तो अभी हमने पढ़ा, अब बद्ध आत्मा के विषय में क्या बताया जाता है,
कि बद आत्मा का क्या है, बद आत्मा अलग अलग तरीके से ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया था इस श्लोका में कि वो माया में इतना ज्यादा बंधा बंधा हुआ है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में वो इतना ज्यादा ज्यादा बंधा हुआ है कि वो भगवान को ना मानने के, भगवान पे ना विश्वास करने के, उसके विपरीत आर्ग्यूमेंट्स देने के अलग अलग लॉजिक, अलग अलग बहाने ढूंढ लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले लॉजिक दिया जाता था, कुछ लोग लॉजिक देते थे कि भगवान नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल महाभारत हो गया या रामायण हो गई, ये कभी हुए ही नहीं, ये काल्पनिक ग्रंथ है। फिर जब धीरे धीरे जैसे इससे रिलेटेड जितने भी प्रमाण मिलने शुरू हुए, जैसे राम सेतु मिला, या जैसे द्वारका नगरी मिली, या और भी जो हमारे अलग अलग उस समय से रिलेटेड जो प्रमाण है वो मिले, तो फिर कमेंट्री चेंज हो गई। फिर क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर ये नहीं बोला कि नहीं ये नहीं हुए थे, फिर बोले हाँ ठीक है हुए तो होंगे या हुए तो हैं, लेकिन भगवान राम या भगवान कृष्ण या जो भी उस समय के जो वर्णन आते हैं वो सब भगवान नहीं थे, वो हमारी तरह मनुष्य थे। उनके पास उस समय के हिसाब से कुछ अलग पावर्स थी, बस इतना था, लेकिन वो थे मनुष्य, वो भगवान नहीं थे। तो कमेंट्री चेंज हो गई। भगवान पे अभी भी आर्गुमेंट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि क्योंकि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। लेकिन अब उस समय पे जिस पे पहले चैलेंज किया जाता था, अब वो चैलेंज हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके उस समय से रिलेटेड जो है वो आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूफ्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए अब कमेंट्री उसके हिसाब से चेंज होती जा रही है। फाइनली फिर हमने इस श्लोक के लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि वास्तविक दिव्य आनंद जो होता है वो भगवान के कीर्तन में, भगवान के गायन में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि हम किसी और चीज में अगर हम टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वो रसगुल्ले के एग्जाम्पल की तरह है या किसी मिठाई के एग्जाम्पल की तरह है, जिसे हम थोड़े दिन तक तो वो हमें अच्छा लगेगा। जो जो भी मिठाई या जो भी व्यंजन हमें पसंद है, वो थोड़े दिन तक तो हमें खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम उसका रेगुलर बार बार सेवन करते जाएंगे तो फिर हमारा टेस्ट जो है वो उससे उतर जाता है। इसके विपरीत जब भगवान के नाम में हमारा टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है और हम वह भक्तों की एसोसिएशन में रह के भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो टेस्ट है ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हमारा प्यूरिफिकेशन होता जाता है वैसे वैसे ये जो टेस्ट है ये हमारा और स्ट्रांग होता जाता है। इसीलिए बताया जाता है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो हमें जो है इसी चीज का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने प्यूरिफिकेशन की जो प्रैक्टिस है, जो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह इस प्रैक्टिस में हम कंटिन्यूटी दिखाएं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम एक दिन में भगवत गीता के या भागवतम के एक चैप्टर या दो चैप्टर या 20 श्लोक या 50 श्लोक कंप्लीट कर ले, हम एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे का श्रवण कर लें और उसके बाद में फिर हम एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक महीने के लिए गायब हो जाए। वो सही विधि नहीं है। सततम कीर्तयंतो माम, हमें निरंतर लगना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि माया का प्रभाव जो है वो निरंतर है, हर क्षण है, प्रतिपल है, वो हमारे ऊपर डेली काम करता है। तो उससे अपने आप को बचा के रखने के लिए और इस मार्ग पे प्रगति करने के लिए हमें भी भगवान के नाम की डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली शरण लेनी है। जैसे ही इस प्रैक्टिस को हम छोड़ेंगे उसी समय तुरंत माया का जो प्रभाव है, माया की जो पावर है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हमें पता नहीं लगेगा। हमें उस समय ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि कोई बात नहीं, ये तो आज नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज श्रवण नहीं कर रहे हैं, आज एक श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। कल नहीं किया कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। इमीडिएटली एक दिन दो दिन में पता नहीं लगता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि कब हमारा टेस्ट जो है वो उससे छूटना चालू हो जाता है। और जितना हमने टाइम स्पेंड करके इतनी मुश्किल से अपने आप में वो टेस्ट डेवलप किया था, वो टेस्ट ऑल ऑफ अ सडन कम होता चला जाता है। फिर दोबारा से उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये श्लोक से हम सीख सकते हैं। कोई भक्त ये ऐड करना चाहे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हरे आपने भी लास्ट में एग्जांपल दिया उसको समझ उसके मतलब उसको जो अगर हम भौतिक जगत में भी समझना चाहें, अभी 2 वर्ष पूर्व ही हम सब कोरोना से पार हुए हैं, कोविड को क्रॉस किया हमने। तो हम कोविड जब चल रहा था तो हम घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क लगा के निकलते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ हमने सोचा हो कि चलो अब मैंने एक दिन पूरा मास्क लगा लिया सुबह से शाम तक, अब मैं 1 महीना बिना मास्क के घूमूंगा या एक हफ्ते बिना मास्क के घूमूंगा। जहां आप बिना मास्क के निकले
आपको कहीं ना कहीं से बीमारी पकड़ लेगी। और आपको उस टाइम नहीं पता चलता था। कोरोना के सिम्टम भी धीरे धीरे आने शुरू होते थे। आप एक हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर जाके बुखार होगा, फिर आप हालत बहुत खराब हो जाएगी, सांस नहीं लिया जा रहा। तो माया इसी तरह से है। और जो हमारा भगवान का श्रवण है, कीर्तन है, नाम जप है, ये हमारा मास्क है जो हमें बचाता है माया के प्रभावों से। अगर आपने एक दिन भी उसको हटा के किया तो आपको कब माया अटैक कर लेगी और कब आपको पता भी नहीं चलेगा। जब बहुत देर हो जाएगी, जैसे कोरोना काल में कई लोगों को बहुत देर हो गई अटैक होने के बाद में, और वो आज हमारे साथ नहीं है, ऐसी भक्ति के मार्ग से भी हम बहुत जल्दी डिरेल हो सकते हैं और हमें बहुत देर बाद पता चलेगा कि हम कहीं और पहुंच गए। तो इसीलिए रेगुलर, इसीलिए जैसे प्रभु जी ने भी बताया सततम कीर्तन, तो हम भागवत का भी हमने श्लोक पढ़ा था पिछले स्कंद के अंदर जब हम पढ़ रहे थे दूसरे अध्याय का, आई थिंक 18वां श्लोक, जो हम डेली प्रेयर में ही पढ़ते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा का अर्थ क्या है? डेली उसको पढ़ना, उसका श्रवण करना प्रतिदिन। तो ब्रेक नहीं होना उसके अंदर कोई भी, तब वो इफेक्ट दिखाती है। एक ये था, और एक इसके अलावा एक पॉइंट मुझे और ये ऐड करना था प्रभु जी। इसके अंदर एक लाइन आई है, सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी तरह है। और जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हमारी तरह हैं, तो फिर हमें भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब कोई ये कहता है कि भगवान का नाम जपने से सब हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा नाम जपने से तो आज तक किसी कुछ नहीं हुआ। सारे दिन भर माता पिता हमारा नाम चिल्लाते रहते हैं या हम अपने बच्चों का नाम चिल्लाते रहते हैं, कुछ फर्क हुआ हमारे अंदर? कुछ फर्क नहीं हुआ। तो भगवान के नाम से क्या फर्क हो जाएगा? तो वो भगवान के नाम में श्रद्धा ना आने का एक कारण ये होता है कि हम, क्योंकि माया के द्वारा ग्रसित हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही है जैसे हम हैं। तो इस वजह से नाम में श्रद्धा नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण है, हमने रावण के बारे में पढ़ा है, आपने उस देखा, सुनी होगी कथा, विभीषण ने जब राम लिख रखा था, रावण पकड़ लेता उसको, पूछता है राम क्यों है, तो बताता है कि राम, रावण और मंदोदरी के लिए शब्द उसने पहले अक्षर लिए हैं। तो रावण खुश हो जाता है क्योंकि वो भगवान से अपने आप को सिमिलर समझता है कि अच्छा, राम का नाम लेने से तो मेरा नाम से भी होगा, तुम यही लो, यही इसी का उच्चारण करो हर टाइम। तो ये माया के प्रभाव कारण होता है। जितना स्ट्रांग प्रभाव होगा उतना ज्यादा हम ज्यादा भगवान से दूर रहेंगे या उनसे कंपटीशन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो ये एक और ऐड करना था इसके अंदर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्री भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। तात्पर्य: श्री सुखदेव स्वामी गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च आत्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च आत्मवादी होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राध्यापकों के पद प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्री व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि
श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता श्री व्यासदेव से श्री मद्भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। श्री भगवान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। चूंकि श्री भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह ब्रह्म सम्मित कहलाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह श्री मद्भगवत गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ है, और श्रीमद्भागवतम भी श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्पवृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। श्री व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदौ का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि अर्थात प्रारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्ण। आ रहा भैया वो 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में अगर अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार वो जन्म से मुक्तात्मा थे। इस श्लोक में भी और इसके अगले श्लोक में भी हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो जन्म से मुक्तात्मा थे। उसके बावजूद किस प्रकार जब उन्होंने अपने पिता व्यास देव से जब भागवत का अध्ययन किया, तो उसके बाद में जब परीक्षित महाराज के अंतिम 7 दिनों में जब उन्होंने भागवत सुनने की इच्छा प्रकट की थी और वहां पर इतने सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे, तो वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी को जो है उन सभी मुनियों द्वारा या साधुजनों द्वारा जो है वो मान्यता, सर्वोच्च मान्यता दी गई थी कि ये हालांकि सुखदेव गोस्वामी की जो आयु थी वो उन सब में कहा जा सकता है कि शायद सबसे कम थी। वो बहुत कम आयु के थे उन सभी जितने भी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उन्हें सबसे अधिक मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आता है, यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है जो कि हमने इसमें श्लोक में आई है कि हालांकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो जन्म से मुक्तात्मा है, ठीक है, जन्म होते ही वो जंगल की तरफ उन्होंने वो चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगले श्लोक में भी आएगा कि जब उन्हें व्यासदेव ने अपने शिष्यों द्वारा उन्हें मतलब कन्विंस किया और उन्हें वापस बुलाया, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भी क्या किया, उन्होंने प्रामाणिक परंपरा के अनुसार अपने पिता से इसका अध्ययन किया, जो कि यहाँ पर विधि बताई गई है, जो कि हमने पिछले श्लोक में भी डिस्कस करी कि उन्होंने भी अपने पिता से इसका अध्ययन किया, अपने पिता से सीखा, श्रवण किया, है ना। जो एग्जाम्पल हमने भी यहाँ पर आया और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था डॉक्टर वाला कि किस प्रकार डॉक्टर, ऐसी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता और ऐसे कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है परंपरा को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमें ये सीखने। हम कल कल हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट लास्ट में जब हमने
हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एग्जाम्पल लिया था कि कैसे अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में भी है वो मुक्तात्मा थे, वो गुरु तत्व है, वो आध्यात्मिक लेवल पर है, उनके लिए जरूरी नहीं है, बट फिर भी किस प्रकार कल उन्होंने अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में भी हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया। उसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। किस चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? परंपरा का, श्रवण का, प्रामाणिक परंपरा में रहते हुए श्रवण करने का। इसके बाद में यहाँ पर आगे क्या आता है? सेम एग्जाम्पल अब हमारे को, ये अभी हम बात कर रहे थे जब द्वापर का समाप्त समाप्त हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। अब हम आ जाते हैं 500 वर्ष पूर्व, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से अध्ययन करने का आदेश दिया। हमने पढ़ा था भागवत दो प्रकार से है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत कौन? हमारे गुरु तत्व, हमारे आचार्य, वो वैष्णव जो भागवत को अपने जीवन में जीते हैं, जो इसका आचरण करते हैं। और इसीलिए व्यक्ति भागवत को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया। और यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी इंस्ट्रक्शन दी है कि व्यक्ति भागवत से अध्ययन करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके साथ साथ कौन किन किन ने आकर या उनके पार्षदों के रूप में किन किन ने उन्हें आकर लीला करी है, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, हमारे जो गुरु हैं स्पेशली जैसे श्री व्यास देव हैं, उन्होंने किस प्रकार उसको उसकी रचना की है, ये सारी चीजें जो है वो हमें श्रीमद् भागवतम में अध्ययन करने से प्राप्त होती है। तो एक चीज तो जब हम पुस्तक भागवत का अध्ययन करते हैं तो हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है, और जब हम व्यक्ति भागवत का संग करते हैं तो हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलती है। इसीलिए अब मैं इसी श्लोक में फिर से वापस जाता हूँ। मैंने बीच में वो लाइन स्किप की थी इंटेंशनली, अब मैं वापस आता हूँ। बीच में एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने उसको मार्क किया था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, कि श्रीमद् भागवतम वैज्ञानिक साहित्य, इसे वैज्ञानिक साहित्य बताया गया है। क्यों वैज्ञानिक साहित्य बताया गया है? देखिए, साहित्य है, पुस्तक भागवत है, वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल है। व्यक्ति भागवत का जब हम एसोसिएशन लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाती है, हम वहां से प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो दो तरीके से भागवत का श्रवण, अध्ययन और शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत से। इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि हाँ, अगेन श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का आपस में थोड़ा सा कंपैरिजन बताया गया है कि किस प्रकार भगवत गीता जो है वो भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि वो भगवान ने अपने मुख से स्वयं कही है। और क्योंकि भागवतम जो है वो भगवान के भक्त या भगवान के अवतार द्वारा रचित है, तो इसे ब्रह्म संहितम कहा जाता है। लास्ट में हमने इसमें एक चीज और समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार जैसे इसमें एक शब्द आया था द्वापर आदो। तो द्वापर आदो कौन से शब्द, कौन से पीरियड को बोला गया है? द्वापर आदो बोला गया है कलयुग के स्टार्ट होने से जस्ट पहले का जो समय था। हमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जब कलयुग का मतलब कलयुग का एंट्रेंस हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तो ये उसी के समय की लीला है जो जिसका भी इस टाइम हम श्रवण कर रहे हैं। तो द्वापर समाप्त होने और कलयुग के स्टार्ट होने से जस्ट बीच का जो समय है उसे द्वापर आदो कहा जाता है। और श्री जीव गोस्वामी ने इसका जो व्याख्या की है वो किस प्रकार से की है कि उन्होंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आदि का अर्थ क्या है। यदि हम एक वृक्ष का एग्जांपल लेते हैं तो वृक्ष में आदि किसे बोला जाएगा? जो वृक्ष की जड़ें जो है, जहां से वृक्ष की शुरुआत होती है, उसे कहा जाता है। लेकिन क्योंकि वो जड़ें हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति जब दूर से एक वृक्ष को देखता है तो उसे वृक्ष का ऊपरी भाग पहले दिखाई देता है, उसे जड़ दिखाई नहीं देती है। इसीलिए ऊपरी भाग को बोल दिया जाता है कि वहां से वृक्ष की शुरुआत हो रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वृक्ष का जो अंतिम भाग है, हालांकि जो वृक्ष की जो जड़ है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, और जो वृक्ष का जो टॉप है वो उसकी अंतिम अवस्था है। लेकिन क्योंकि
भौतिक दृष्टि से देखने से हमें दिख रहा है कि हमें पहले उसका टॉप दिखता है और जड़ तो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए जो है वृक्ष का टॉप जो है वो उसका प्रारंभ मान लिया जाता है, और जो उसका बॉटम जो है यानी कि जो उसकी जो जड़ जो है उसे उसका अंतिम भाग मान लिया जाता है। लेकिन जो उसका अंतिम भाग है वो आदि ही, क्योंकि वृक्ष की शुरुआत जो है, जो बीज जो है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से समझाया है कि द्वापर आदो का अंत है, का अर्थ है कि द्वापर का पीरियड समाप्त हो रहा है और कलयुग का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। और अभी फिलहाल जिस पीरियड में अभी हम लोग हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हम लोग इस समय कलयुग में हैं, बट अगर एग्जैक्टली exactly इसको समझा जाए तो अभी हम पूरी तरीके से कलयुग में भी नहीं है, क्योंकि ये 10,000 साल का पीरियड चल रहा है द्वापर से कलयुग के ट्रांजिशन का। तो अभी एक्चुअल कलयुग जिसे बताया गया है, जिसमें कि और कठिन समय आने वाला है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अभी एक्चुअल में वो पीरियड आना अभी बाकी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी और हमारे आचार्यों ने भी कई जगह कमेंट्री दी है, कई जगह ये बताया गया है। आप कई आचार्यों के लेक्चर में ये चीज सुन सकते हैं कि बताया जाता है, इस चीज पे एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने इसी जीवन में अपनी भक्ति को कंप्लीट करने का प्रयास करें, जिससे कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस समय में भगवान का नाम लेना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आज के समय में भी अगर हम देख सकते हैं, जैसे प्रभु जी कई बार एग्जांपल देते हैं कि हमारे ग्रुप में 800 से 900 लोग कनेक्टेड है, बट कक्षा में रेगुलर रूप से 50-60 या मैक्सिमम 70 भक्त आते हैं। तो हम समझ सकते हैं आज के समय में अगर ये हालत है, या हमें अपने आप को कनेक्ट करने में कितनी डिफिकल्टीज होती है, तो सोचिए आगे आने वाला समय जो बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, तो वो समय कितना डिफिकल्ट होने वाला है। और उस समय हम लोग किस प्रकार से पुनर्जन्म लेंगे, या जो भी जीव उस समय होंगे, तो उनके लिए ये पीरियड कितना डिफिकल्ट होने वाला है। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परिनिष्ठता अपि निर्गुणया प्रबद्ध श्लोक लीला श्लोक लीलया गृहीते चेता राजसे आख्यात आख्यानम यत अधीतवान। हे महर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, यद्यपि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य: सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्री मद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है, तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते, एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कटर से कटर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन जाती है। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर दिया जाता है, तो वह अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य हैं, उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे ना तो निष्क्रिय हैं या निर्विशेष। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे श्लोक में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही, छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि कोई भी निर्विशेषवादी जो है, या सिंपल भाषा में यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है, या कोई भगवान के विषय में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो भी श्रीमद् भागवत के कथनों को अगर सुनता है, और स्पेशली अगर किसी शुद्ध भक्त से सुनता है, तो वो भी भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पे। और इसमें क्या आ रहा है, ये तो मतलब एक हम बात कर रहे हैं भी निर्विशेषवादी की, या जो कि अभक्त है हम उनके विशेष में विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर
सुखदेव गोस्वामी का दोबारा से एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार सांसारिक वो किसी भी सांसारिक कार्य के प्रति आकर्षक नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्यासदेव के विषय में बताया जाता है कि व्यासदेव ने जब सुखदेव गोस्वामी जो है वो जन्म के साथ ही जब वो चले गए थे जंगल की तरफ, तो किस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों को अपने सॉरी शिष्यों को भेजकर जब उन्हें वापस बुलाया, तो और उन्हें उन्होंने भागवत का श्रीमद् भागवत का जब उन्होंने उनको ज्ञान दिया, तो इससे हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार जो है मतलब श्रीमद् भागवत का ज्ञान कितना उत्तम है, कि किस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी जो थे, जब उनको स्टार्टिंग में इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने व्यासदेव के दो शिष्यों से दो श्लोकों का श्रवण किया। एक श्लोक था भगवान श्री कृष्ण के रूप के विषय में, और दूसरा श्लोक था उनके गुणों से। वो लोगों से वो आकृष्ट होकर और वापिस आए थे, और फिर उन्होंने पूरा का पूरा भागवतम जो है उन्होंने उसका श्रवण किया था। एक्चुअल में क्या था कि व्यासदेव ने बाकी जितने भी ग्रंथों की रचना की थी, या जितने भी उन्होंने शास्त्र दिए थे, वो सब उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभारी बनाया था, सबको अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान दिया था प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन उन्होंने उनकी जो इच्छा थी वो अपने पुत्र को उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के लिए रखा हुआ था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो वापस आए और वो इसका प्रचार प्रसार करे, वो इसका श्रवण करे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जन्म लेते के साथ ही उन्होंने पलट के भी नहीं देखा, उन्होंने एक शब्द का भी श्रवण नहीं किया, लेकिन सिर्फ दो श्लोक श्रवण करने के बावजूद जो है उनकी जो चेतना थी जो वो शुद्ध हुई, मतलब उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और वो तुरंत वापस आए और उन्होंने इस ज्ञान को अपनाया, और फिर आगे चल के उन्होंने इसका जो है प्रचार प्रसार किया। और फिर अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज के थ्रू पहले उन्होंने मतलब यहाँ पर वो परीक्षित महाराज को इसका श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और एक्चुअल में जो श्रवण परीक्षित महाराज ने किया है और सुखदेव गोस्वामी ने जो जिसका कथन किया है, इसका लाभ अब किसे किसे मिल रहा है? इसका लाभ मिल रहा है हमको, कलयुग के वासियों को, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लीला हुई थी ये इसी प्रकार से हुई थी कि सुयोग्य वक्ता कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। सुयोग श्रोता कौन थे? परीक्षित महाराज। लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि किस प्रकार जो था वो इसका ज्ञान जो है वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाले समय के लिए जो है उसको ट्रांसफर करना चाह रहे थे। नहीं तो क्या होता, ये ज्ञान किसी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो ये भी भगवान की लीला का एक पार्ट है, और इस लीला में इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें इस छोटे से श्लोक में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यही है सीखने के लिए कि किस प्रकार कोई निर्विशेषवादी भी है, कोई भक्त नहीं भी है, वो भी यदि भगवान के नाम के विषय में अगर किसी शुद्ध भक्त से श्रवण करता है तो उसका आकर्षण डेवलप होता है। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि सबका आकर्षण जो है वो इमीडिएट सुनने के साथ ही डेवलप हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स होते हैं, जो आध्यात्मिक स्वीकृति होती है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो इसमें धीरे धीरे करके जो है वो टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। तो वक्त ऐड करना चाहेंगे? नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जेपी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तत् अहम ते अभिवासनते महापौरुष भवान यस्य श्रद्धा तम आसुस्वात मुकुंदे मति सती। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्रताप प्राप्त होती है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली औरोह पंथ अर्थात प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए
व्यक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो पाएगा। किंतु इस विधि को किसी के तरह भ्रम जाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होने चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर विश्वास करता है कि श्रीमद् की भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्जित हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात श्री भगवान के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतः पवित्र व्यक्ति बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है, और जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग होते हैं। श्रील व्यासदेव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्य से श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक है। ध्येयम सदा परिभव नाशम वधिष्ठम दे तीर्थास्य शिव विरजित नुच शरणम भृत्यात ही प्राणदा पाल भवाति पोता वंदे महापुरुष ते चरणाविंदम तय वक्तम सदुष्य सूर्य तीप्त राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यादगारयम माया मृग दयति यशति मंधत्वाद वंदे महापुरुष ते चरणाविंदम। श्रीमद् भागवतम 11:5-33-34। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ होता है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रमाणित वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है और निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था, और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसीलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है
निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, कीर्तन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप से दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतएव श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्माद्य से श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। यह इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। काफी बड़ा पैराग्राफ है, तात्पर्य है। अगले श्लोक में भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, श्लोक के स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसा भी हमने लास्ट 2 श्लोकों में पढ़ा कि आध्यात्मिक ज्ञान में यदि हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जो हमारी प्रोग्रेस है कि हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, वो बहुत ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है गुरु कृपा के ऊपर। इसलिए बताया जा रहा है कि गुरु का आश्रय लेना और गुरु से श्रवण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु के, और अगेन गुरु अर्थात यानी प्रामाणिक परंपरा, हम बार बार इस चीज पे जोर देते हैं, प्रामाणिक परंपरा। तो गुरु का आश्रय लेना, गुरु से श्रवण करना और शुद्ध भक्तों का या वैष्णवों का एसोसिएशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है प्रोग्रेस प्रोग्रेस करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हम इम्पॉसिबल वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है कि जैसे यहाँ पर आया था ना कि इसमें एक वर्ड आया था जादूगरी, मतलब कि बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपने आप से प्रकट नहीं होता, मतलब अपने आप से प्रकट होता है लेकिन उसको जादूगरी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत, सॉरी, अपना श्रीला प्रभुपाद जी जो थे, उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके जो गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे दीक्षा ली। क्यों उनसे दीक्षा ली, क्यों उन्हें अपना गुरु बनाया? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर गुरु पढ़ा लिखा भी नहीं है और फिर हम बात करते हैं कि हम गुरु की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है और गुरु से शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए, ये जो है वो हमें अगेन यहाँ पर हमें गुरु परंपरा से उसका एग्जाम्पल मिलता है कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त करी थी। और दीक्षा प्राप्त करने का माध्यम क्या है या उनसे ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम क्या है, इसके 2 बेसिक क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला है निष्ठावान होके गुरु से श्रवण करना और उनकी सेवा करना, विनीत भाव से उनकी सेवा करना। ये 2 बेसिक क्वालिफिकेशन है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड अगर नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इन 2 बेसिक कंडीशंस को अगर हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं और अपने गुरु में, जैसे बताया जाता है ना कि गुरु को कैसे हम समझ सकते हैं कि हमें किन से किन्हें गुरु मानना चाहिए, किन्हें हम गुरु मान सकते हैं नहीं मान सकते। तो अगेन यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि प्रामाणिक परंपरा में होना चाहिए और गुरु जो है वो अपने आप में साक्षात व्यक्ति भागवत होता है। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो था उनसे व्यक्ति भागवत के रूप में उनसे सीखा, उनका संग पाया, उनसे
श्रवण किया, उनकी सेवा करी और फाइनली उन्होंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। तो ये हम यहाँ पर इससे सीख सीख सकते हैं। और इसी में एक एग्जाम्पल और आया था, क्या एग्जाम्पल था इसमें, एक anyways, मेरे को याद आता है, मैं दोबारा से बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि भगवान का भक्त कौन है। भगवान का भक्त वो है जो भगवान में निष्ठावान होकर भगवान में विश्वास करता है। हर आदमी जो है, प्रत्येक मनुष्य जो है, वो अपने आप, मतलब हम भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति करने का केवल प्रयास कर रहे हैं। अभी हम भक्त बने नहीं है। हम भक्त कब बनेंगे? भक्त बनने की क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, या भक्त बनने का जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि हमें निष्ठावान होना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर निष्ठावान वर्ड मैंने इससे पहले वाले इसमें लाइन में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? रीजन वही है कि जब तक हमारे अंदर निष्ठा नहीं होगी, जैसे कि अभी प्रभु जी ने, जब हमने पहला श्लोक रीड किया था, तब उन्होंने बताया था कि यदि हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, तो कभी हमें भगवान के नाम में जो पावर है, कभी हम उसको उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमें निष्ठा होनी चाहिए। ये निष्ठा आना बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति यदि हम निष्ठावान नहीं है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम मार्ग पे तो हैं, लेकिन हमारी प्रगति या तो नहीं है या बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि जब तक निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को जो है ना, वो एज इट इज नहीं ले पाएंगे। हम कहीं ना कहीं, हो सकता है कॉन्शियसली नहीं, बट सबकॉन्शियसली या जाने अनजाने में, जिसे कहते हैं कि हम, हो सकता है कि गुरु की इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं मे भी थोड़ा बहुत या तो नेग्लेक्ट कर दें, या अगर नेग्लेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो मे भी शायद उसे अपने तरीके से करने का प्रयास कर दें। तो ये ऐसा होता है। इसीलिए बताया जाता है कि गुरु की जो निष्ठा के प्रति यदि हमारी निष्ठा है, तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे, मतलब गुरु आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देंगे। वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देंगे कि फॉर एग्जांपल गुरु को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने लेक्चर में बताएंगे कि, मतलब जैसे वहां पर बहुत सारे लोग बैठ के गुरु का लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो अपने लेक्चर में बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या वो फॉर एग्जाम्पल शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल देंगे या भगवान की लीला से कोई एग्जाम्पल देंगे। लेकिन जो जो भक्त है, जो गुरु के प्रति निष्ठावान है, वो क्या करेगा? वो उसमें अपने लिए इंस्ट्रक्शंस ढूंढ लेगा। वो वहां पर भी उसमें से कि ठीक है, गुरु ने बताया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये इंस्ट्रक्शन जनरल पब्लिक के लिए जेनरिक वे में दी गई है, लेकिन जो निष्ठावान है वो उसे स्पेसिफिक लेगा और वो उसे नोट करेगा। तो इसे कहते हैं निष्ठा। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में इसमें आया था, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि जो श्रीमद् भागवत का जो कथन है, उसमें आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि ये एक तरीके से व्यवसाय की तरह भी बन गया है। मतलब भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, उसमें बहुत मतलब लेविश तरीके से वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें जो वक्ता है वो आते हैं, कहना नहीं चाहिए बट काफी मोटी, मतलब फीस भी जाती है। और बट उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता। वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं अचीव हो पाता? और अगेन ये हमें शास्त्रों से बताया जाता है कि हमें भागवत कथा का श्रवण किससे करना चाहिए। हमें भागवत कथा का श्रवण उससे करना चाहिए जिसका उस कथा वाचन के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ का कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। जिनकी आर्थिक लाभ की इंटेंशन है ना, वहां से हमें भगवत कथा का श्रवण करने से अपने आप को बचाना चाहिए। अब कहने के लिए तो भागवत सप्ताह का आयोजन कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो क्या एक्चुअल में भागवत सप्ताह हो सकता है? आज तक सिर्फ एक ही बार भागवत सप्ताह हुआ है, और वो भागवत सप्ताह किया था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ने। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए, बिना ब्रेक लिए, निरंतर उन्होंने श्रवण किया था और निरंतर उन्होंने कथन किया था। तो वो भागवत सप्ताह हुआ था। हम भागवत सप्ताह तो छोड़िए कि हम भागवत के 7 घंटे भी इस तरीके से कर सकते हैं। हमें उस 7 घंटे में भी पता नहीं कितनी बार ब्रेक लेना पड़ जाएगा। 1 घंटे में अभी आप देखिए, मैं 2 बार पानी पी चुका हूँ। तो भागवत सप्ताह जो एक्चुअल में बोला जाता है, वो एक्चुअल भागवत सप्ताह होता नहीं है। तो हमें इस टाइप के भागवत सप्ताह से अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, उसमें मतलब
अगेन जैसा कि बताया कि आर्थिक लाभ का जहां पर भी एंगल आ जाता है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो उसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो धूमिल पड़ जाता है। तो इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद में आगे आया था, हाँ नेक्स्ट इसमें हमने देखा था, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, महापुरुष का अर्थ होता है परम भोक्ता यानी कि स्वयं भगवान। और एक और वर्ड आया था महापौरुषिक। महापौरुषिक मतलब जो व्यक्ति भगवान की सेवा करके उनके पास पहुंचने के लिए योग्य बनता है, वो महापौरुषिक कहलाता है। उसके बाद में आया था लास्ट में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि महाराज परीक्षित ने जो श्रवण किया था और सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रवचन किया था, उन दोनों को सुयोग्य वक्ता और सुयोग्य श्रोता बताया जाता है। तो जो उन्होंने किया था, ये हमारी जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम सांख्यम पाद सेवनम दर्शनम, तो ये जो विधि है, इसमें दो विधियों के जो आचार्य हैं वो इन्हें बताया जाता है। कौन कौन सी विधियों के? श्रवणम की विधि के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तनम यानी मतलब प्रवचन करना, पाठ करना, उसकी विधि के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और ऐसा बताया गया है कि इन नवदा भक्ति की जो विधियां हैं, इनमें से यदि कोई एक विधि पूर्ण रूप से यदि जिसमें अगर परफेक्शन पा ले, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। आंशिक तौर पर भी यदि कोई उसमें परफेक्शन पा लेगा, तो वो भगवान के धाम को पाने के लिए एक सुयोग्य कैरेक्टर, सुयोग्य पात्र जो है वो बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल आता है लास्ट लास्ट में, अमरीश महाराज का एग्जाम्पल आया था, जिनको पद्म पुराण में बताया गया है कि गौतम मुनि ने अमरीश महाराज को ये सजेशन दिया था कि वो सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो भागवत है उसको नियमित रूप से सुने। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे मतलब एक और एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का, तो एक और एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि यही जो चीज थी वो गौतम मुनि ने जो थे वो अमरीश महाराज को भी इसका इंस्ट्रक्शन दिया था। लास्ट लास्ट में यहाँ पर आता है कि अभी हमने देखा कि हमें भागवतम का श्रवण कैसे करना चाहिए और क्या क्या विधियों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। जैसे हमने देखा कि जो भागवत सप्ताह का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पे भी कंक्लूड कर देते हैं, मोस्टली जो है वो जो हमारा लीला है, 9 चैप्टर की, वो डिस्कस होती है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर लास्ट लास्ट में हमारे को एक और इंस्ट्रक्शन मिल रही है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें किस चीज से बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ वहां से पढ़ा, थोड़ा इस चैप्टर का पढ़ लिया, थोड़ा उस चैप्टर का पढ़ लिया, जो हमें अच्छा लगा। या फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें बताया कि भागवतम में उस चैप्टर में उस कैंटो में आप उस लीला को पढ़ लीजिए, फिर किसी और ने हमें बताया कि ठीक है वहां पर एक ही अच्छी चीज मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, उसे पढ़ लीजिए। तो अलग अलग सोर्सेस से श्रवण करने से बचना चाहिए, अलग 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 तरीके से या ब्रेक कर करके इसको पढ़ने से बचना चाहिए। हमें इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर हम भागवतम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। ये इसके इसके अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसे स्टार्ट टू एंड, जैसे हम अपनी स्कूल की या अपने सिलेबस की जो बुक्स को पढ़ते थे उस तरीके से हमें पढ़ना है। हमें स्टार्ट टू एंड पढ़ना है, बीच में से स्टार्ट नहीं करना है, आगे पीछे जंप नहीं करना, कहीं से भी नहीं सुनना है। हमें हमें प्रामाणिक परंपरा से सुनना है। हमें शिक्षा गुरु की शरण में सुनना है। हमें भक्तों की एसोसिएशन में रह के सुनने का प्रयास करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर रोज पढ़ने का और सुनने का प्रयास करते हैं। और हमें इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो यदि कोई भक्त जो है या कोई व्यक्ति जीवन में इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो और धीरे धीरे करके वो अपने आप को या तो देखिए कीर्तनम में या प्रवचन में एक्सपर्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। वो जो आचार्य हैं या जो इसमें निरंतर लगे रहते हैं, जो अपने आप को मतलब वो अध्ययन में समय लगाते हैं, वो कर पाते हैं। श्रवणम में डिफिकल्टीज जो आती हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं आती है। श्रवण करने के लिए हमें कोई मेजर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। श्रवण करने में सिर्फ प्रॉब्लम एक आती है कि हमारी, क्योंकि इंद्रियां
प्योर नहीं है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। तो जब हम, अगर एटलीस्ट हम अपने आप को श्रवण में भी लगा लेंगे ना, अगर हम इस विधि को फॉलो करते हुए अगर हम अपने आप को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्रवण में भी लगा के रखेंगे, तो भी हमारा प्योरिफिकेशन इस लेवल का हो सकता है। हो सकता है, अगेन कि डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इन शब्दों का यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस का या विधि का। क्या है, कहा जा सकता है कि हम प्रोसेस तो जो होता है वो हम फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रोसेस है। भागवतम को पढ़ने का तरीका है, इसको श्रवण करने का तरीका है, इसको इसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें सही तरीके से अप्लाई करना। तो यदि हम इसे सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो हमारा श्रवण करने में जो हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो डिफिकल्टीज जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, और फिर हमारे को सब्जेक्ट मैटर पे क्लैरिटी आएगी। और फिर जब थोड़ा 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 हमें समझ में आना स्टार्ट होगा, चैप्टर बाय चैप्टर हमें कुछ कुछ चीजें याद होनी स्टार्ट होंगी, या वर्स बाय वर्स हमें कुछ कुछ चीजें याद होनी स्टार्ट होंगी, तो हमारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। और जब हमारे डॉट्स कनेक्ट होंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हमें क्लास में आके बैठना, चाहे ये क्लास हो चाहे और कोई क्लास हो, वहां पर आके हमें बैठना अच्छा लगेगा। और जब हमें बैठना अच्छा लगेगा तो हमारी श्रवण करने की जो हमारी जो प्रोसेस है, और श्रवण करने का जो हमारा कैपेबिलिटी है, वो इम्प्रूव होगी। और फिर इस कैपेबिलिटी को हमें धीरे 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 करके इसे और रिफाइन करना है, इसे और बढ़ाना है। और इसी प्रोसेस को हमें आजीवन सततम जो है इसको प्रैक्टिस करनी है, और इसको बढ़ाते रहना है, और इसका पालन करते रहना है। तो कोई भक्त यदि कुछ ऐड करना चाहे। आज हम क्योंकि टाइम हो गया है, और ये हरे दोनों कृष्ण श्लोक प्रभु जी। काफी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी। बस मैं जस्ट यहाँ ये शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जब कालीचरण प्रभु जी आई थिंक अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो हमने टॉपिक रोक दिया था। कुछ हम प्रमाणिकता के ऊपर बात कर रहे थे, तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो 5-6 तरीके से अलग अलग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और इन्होंने उस दिन ढूंढने में गए थे प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी ये समवेयर उसी प्रश्न जो आपको हम उस दिन बताने की बात कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर इस श्लोक के अंदर उसी के विषय में आया बार बार। इससे पहले वाले श्लोक में भी वही था कि चिकित्सक कोई ऐसी पुस्तक पढ़ने से नहीं बनेगा, वो प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाणिक टीचर से या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा तभी होगा। और यहाँ पर जो इस श्लोक के अंदर आया, वे भी यही आया कि ऐसे किसी से भी आप पार्ट्स बिट्स एंड पीसेस में अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शास्त्र को हम नहीं समझ सकते। ज्ञान योग में आप जा सकते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, क्योंकि वो आपको एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही श्रवण करना पड़ेगा। तो जैसे कि एमबीबीएस की पुस्तक पढ़ने से ज्ञान अवश्य आ जाएगा, लेकिन तब भी कोई उससे सर्जरी कराने नहीं जाएगा उस व्यक्ति से। तो सर्जन बनने के लिए एक प्रमाणिक जो टीचर है उसके अंडर में ही जब वो मेडिकल साइंस पढ़ेगा तभी बन सकता है वो। तो ये जस्ट मुझे ऐड करना था, क्योंकि काफ़ी कॉन्टेक्चुअल था उस दिन के डिस्कशन से यहाँ पर जो मुझे लगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। यहाँ एक लाइन आया प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्माद्य श्लोक से आरंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। यही हमको जन्माद्य श्लोक का क्या अर्थ है इसका? प्रभु जी, भागवतम का जो फर्स्ट श्लोक देखते हैं ना हम, जी फर्स्ट श्लोक क्या है? भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट। तो वो वहां से शुरू होता है, वो जन्मादस्य से, तो उसके लिए बोला गया यहाँ पर। प्रभु जी कल की क्लास का वो आपने यूट्यूब में नहीं डाला है? भेज तो दिया माता जी। आ गया आ गया आ गया है? अच्छा मैं जी, फिर देखती हूँ। आ गया। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। इसमें जो पुरुष और भोक्ता, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। एक तो महाभोक्ता हो गए वो महापुरुष, वो तो परम भोक्ता हाँ, मतलब पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जनरली पुरुष जो जो भोक्ता, जो इस जगत के अंदर यूज किया जाता है वर्ड पुरुष और पुरुष, पुरुष बताया जाता है जो भोग करता है, और स्त्री जो है वो भोग्य है, वो भोग किया जाता है उसका, राइट। तो ये बाय डिजाइन नेचर ने ऐसा बनाया है। लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि हम सब, क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर से देखते हैं, अगर हम आत्मा के स्वरूप में देखें तो भगवान के अंश हैं। तो सिर्फ भोक्ता एक ही है, वो महाभोक्ता या परम भोक्ता, जिसको भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान स्वयं कहते हैं सिर्फ भोक्ता मैं ही हूँ।
तुम अपने आप को माया के भ्रम में स्वयं को समझ रहे हो कि तुम भोक्ता हो। तुम भोक्ता नहीं हो, तुम भोग्य हो। हमारा भोग हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम बाकी संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में माया के द्वारा हम नचाए जा रहे हैं। और हमारा हम जब हम भोग्य के भाव में आ जाते हैं, तो दास जो होता है, भोग्य का अर्थ क्या है? जो सर्व करता है, राइट। तो दास यानी कि मालिक, उसका स्वामी जो है वो उसको आगे दे रहा है करने के लिए, और वो कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? दास का भोग्य हो रहा है, और भोक्ता कौन हो गया? स्वामी। तो उसी तरह से हम अपने एक्चुअल आइडेंटिटी में आ जाते हैं कि हम भोग्य हैं या हम दास हैं, तब वो सही रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम उसे भूल जाते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है सारी। हरे कृष्ण प्रभु। इसका मतलब हुआ कि ये भोग्य, हम माया हमें भोग रही है, इन अदर वर्ड्स। माया हमें ऐसा भ्रम करती है कि हम सोच रहे हैं कि हम भोक्ता हैं। ये भ्रम है माया का। तो माया ने हमें ऐसे भ्रम में फंसाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम वो भगवत गीता का श्लोक आता है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि हम, प्रकृति ने हमें कठपुतली की तरह नचाती, कठपुतली प्रकृति। लेकिन हम, हमें अहंकारवश क्या लगता है कि अरे हम तो कर रहे हैं, सब चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे ऊपर तो इतना नियंत्रण नहीं है कि अगर एक मच्छर या मक्खी आके बैठ जाए तो हम उसको यहाँ बैठे रहने दें, हम फटाक से हाथ लेके जाएंगे। तो ये हमारा नियंत्रण नहीं है। हम कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते ऐसा कंट्रोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।